हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये तोरण पट्टी बनाई हुई है। इसे बनाना बहुत इजी है। मैंने इसे पफ स्टिच से बनाया हुआ है और साथ में मोती भी यूज़ किए हुए हैं। इसे बनाना बहुत ही इजी है, बिगनर भी बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हम एक नोट बनाएंगे इस तरह से। ये 1 2 3 4 इस तरह से मैं 21 चेन बनानी है। ये मेरी 21 चेन बन गई है इस तरह से। अब मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है और फोर्थ वाले चेन में मुझे एक डबल क्रोशिया बनाना है। मुझे 3 चेन स्किप करनी है। इस तरह से ये मेरे 2 डबल क्रोशिया बन गए। इसी तरह से मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। मुझे हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इस तरह से मेरे पूरे टोटल 18 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इस तरह से मुझे पूरे डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मेरी 18 चेन बन गई है। अब मैं इसे दूसरी तरफ टर्न कर लूँगी इस तरह से। अब मुझे 3 चेन लेनी है। मैंने 3 चेन ले ली है। अब फर्स्ट वाले को छोड़ के सेकंड वाले में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये 1 हो गया मेरा। उससे नेक्स्ट 2 और ये फोर्थ वाले में मैं तीसरा बनाऊंगी। इस तरह से अब मेरे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब मुझे 1 और 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद मुझे यहाँ पे इस तरह से मोती को आगे लाना है। ये मैंने मोती आगे ले आई हूँ। अब मुझे बारीक वाला क्रोशिया चाहिए। अब मैं इस तरह से मोती के बीच से इसको यहाँ से इसको निकालूंगी। धागे को इस तरह से निकालूंगी। ये मेरा धागा आ गया है। अब मुझे 1 और 2 चेन लेनी है। ये मेरा धागा आ गया है। अब मैं बड़ा क्रोशिया ले लूँगी इस तरह से। अब यहाँ लेने के बाद 1 2 3 4 और ये 5, मैं 5 डबल क्रोशिया स्किप करूँगी और उससे आगे 5 से आगे वाले नोट में मैं इस तरह से 1 इस तरह से 2 3 4 और 5 बार पफ बना लूँगी। ये मैंने पफ बना लिया है। इस तरह से मैं इसको निकाल लूँगी। ये मेरा एक पफ बन गया। अब एक और बनाना है मुझे इसी में। तो मैं 1 2 3 4 और ये 5, मैंने 5 बार फिर से ले लिया है। इस तरह से मुझे इसे दोबारा बनाना है। ये मेरे 2 पफ बन गए हैं। अब 1 और 2 चेन ले लूँगी और मोती को आगे कर दूंगी। फिर से बारीक क्रोशिया से मैं इस तरह से इसको इस तरह से निकाल लूँगी। ये मेरा निकल आई है। अब फिर से 1 2 मैंने 2 चेन ले ली है। अब यहाँ पे इस जो मैंने पफ बनाया है उससे आगे 1 2 3 4 और 5 डबल चेन छोड़ के 5 से आगे मैं फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 बार बनाया मैंने, अब 2 बार। इसी तरह से मुझे 4 बार बनाना है। ये 3 बार और ये लास्ट में 4 बार। इस तरह से मैंने ये 4 बार बना लिया। ये मेरा फर्स्ट रो आ गई है इस तरह से। अब मुझे फिर से इसको टर्न करना है धागे को।
फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 3। मैंने 3 चेन बना ली है। अब इस तरह इन 4 डबल क्रोशियों के ऊपर मुझे फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहला स्किप करके नेक्स्ट वाले में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से 1 और 2 डबल क्रोशिया बन गए मेरे। ये 3 और ये 4। मैंने 4 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर से एक बार और दो चेन ले लूंगी। फिर से मोती आगे करूंगी। ये चेन का मैंने लूप बनाया हुआ है। इस तरह से मोती को इसमें डाल के इस तरह से मैं इसको खींच दूंगी। देखिए बहुत इजीली ये मोती से धागा बाहर आ गया है। फिर से 1 और 2 चेन बना लूंगी। अब ये जो मैंने ये 2 लूप बनाए थे, ये डबल पफ बनाए थे, इसके बीच में मैं एक और पफ बनाऊंगी। ये बने हुए हैं इसके बीच में सेंटर में। एक बार 2 3 4 और ये 5। मैंने 5 बार पफ बना लिए हैं। ये मेरा एक पफ बन गया। अब मुझे फिर से इसी में ही एक और पफ बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5 मेरा दूसरा पफ बन गया। इस तरह से मैं इसको स्टिच कर दूंगी। ये मेरे 2 पफ और बन गए। फिर से ये 2 चेन ले ली मैंने। 2 चेन लेने के बाद फिर से मोती आगे किया और फिर से धीरे से ये नोट से धागा निकाल लिया। 2 चेन बनाऊंगी। ये 2 चेन बना ली है। इस तरह से मेरा ये रो सेकंड भी बन रही है। और ये जो लास्ट वाले 4 ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं मुझे। तो ये एक फर्स्ट बना दिए मैंने। इसी तरह से नेक्स्ट 2, ये 3 और ये लास्ट में जो है चेन का जो चेन बनाई थी उसका 4। इसी तरह से ये मेरे फिर से बन गई। ये मेरी सेकंड रो भी बन गई है। देखिए इस तरह से बन रहा है। इसी तरह से फिर से मुझे इसे टर्न करना है। ये देखिए इसी तरह से दोबारा फिर से वही मेथड से बनाऊंगी। 3 चेन लूंगी, 4 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये 4 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर 4 डबल क्रोशिया ही बनेंगे। ये मेरे 4 डबल क्रोशिया बन गए हैं। इस तरह से बीच में मोती सेंटर में ले आएंगे हम। फिर से 1-2 चेन लूंगी और ये जो मेरा मोती है इसको आगे कर लूंगी। फिर से देखिए इस तरह से धागे से इसको धीरे से खींच लूंगी। ये आ गए मेरा मोती इस तरह से। 1 2 ये 2 बनाए मैंने। फिर से जो ये मेरा ये लूप बना है इसके सेंटर में है। ये जो सेंटर है इसका, ये सेंटर है इसका, ये यहीं पे मैं फिर से 5 बार लूप बनाऊंगी। 1 2 3 4 और ये 5। मैंने 5 बार में इस तरह से बना लिया है। सॉरी, ये मेरा बन गया। इस तरह से मैंने एक लूप बन गया। फिर से इसी में लूप में मैं 1 2 3
और ये 4। इसी तरह से सेकंड भी बना लूँगी। ये 2 बन गए, फिर से 2 चेन लूँगी। मैंने मोती आगे कर लिया है और इस तरह से मोती से मैं धागा खींच लूँगी। फिर से 2 चेन बनाऊंगी और लास्ट में यहाँ पे 4 जो डबल क्रोशिया है उसमें फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से मैं इसको पूरी रो को, जहाँ तक आपको जितनी बड़ा ये चाहिए होगा तोरण पट्टी, उतनी बड़ी बनाते जाएंगे। ये मेरे इस तरह से तोरण पट्टी का डिज़ाइन आ गया है। आपको जितनी बड़ी बनानी है उतनी बड़ी आप बना सकते हैं। मैंने ये तोरण पट्टी बना ली है। आप अपने हिसाब से जितनी बड़ी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब मैं 3 चेन बनाऊंगी। मैंने 3 चेन बना दी है। अब 4 यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये 2 बन गए मेरे, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, ये 4। अब यहाँ पे मोती के वाली ये जो जगह है मेरी, यहाँ पे मैं एक और बना दूंगी इसी तरह से। ये मेरे 5 बन गए। ये मोती से आगे यहाँ पे ये 6, मेरे 6 डबल क्रोशिया बन चुके हैं यहाँ पे। अब मुझे मोती से आगे में, ये मोती है मेरा, इससे यहाँ आगे मुझे एक और बनाना है। ये देखिए यहाँ पे इसी चेन में मुझे, ये मेरा 7 डबल क्रोशिया बन गया। अब मुझे यहाँ पॉम पॉम में यहाँ पे पफ स्टिच में एक बनाना है, ये 8 बन गए। अब मुझे पफ स्टिच के बीच में बनाना है यहाँ पे, ये मेरे 9। अब नेक्स्ट पफ स्टिच जो मैंने बनाया इसके बीच में, ये मेरे 10। यहाँ पे मेरे 10 ये बन चुके हैं। अब मुझे 8 और आगे बनाने हैं, तो मुझे 2 इसी चेन में शुरू में बनाने हैं। ये 11। यहाँ पे ये जो मेरी चेन है इसके साथ मैं बना दूंगी यहाँ पे, ये मेरे 12 बन गए। मोती को थोड़ा क्लोज कर लूंगी इस तरफ। ये मेरे 13 बन गए, ये 14, यहाँ पे 15, 16, ये 17 और ये लास्ट में 18। इस तरह से मेरे ये 18 बन चुके हैं। ये देखिए मेरे शुरू में भी यहाँ पे 18 थे, ये यहाँ से शुरुआत की थी वो भी 18 थे, और यहाँ पे क्लोजिंग में भी 18 है। और इस तरह से ये मेरी लुक आ रही है। ये देखिए इस तरह से ये अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।